नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज का यह दिन भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक दिन है। आज उस महान सपूत, उस अमर क्रांतिकारी, उस अद्वितीय वीर योद्धा का शहादत दिवस है, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्वलित रखा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के अमर वीर पुत्र, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद केवल एक नाम नहीं है, बल्कि यह साहस का प्रतीक है, यह स्वाभिमान का प्रतीक है, यह देशभक्ति का प्रतीक है और यह अटूट संकल्प का प्रतीक है, जो किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं जानता। आज जब हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहे हैं और अपने अधिकारों का आनंद ले रहे हैं, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन लाखों वीरों में से एक सबसे तेजस्वी, सबसे साहसी और सबसे प्रेरणादायक नाम है चंद्रशेखर आजाद जी का। प्रिय साथियों, आज से लगभग 100 वर्ष पहले की स्थिति बिल्कुल अलग थी। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज भारत के संसाधनों का शोषण कर रहे थे, भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे और उन्हें अपने ही देश में गुलाम बनाकर रखे हुए थे। भारतीयों को अपने ही देश में सम्मान नहीं मिलता था, भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था, भारतीयों पर अत्यधिक लगान लगाया जाता था और जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाता था उसे जेल में डाल दिया जाता था या मार दिया जाता था। ऐसे कठिन समय में भारत को ऐसे वीर पुत्रों की आवश्यकता थी जो अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय उनका डटकर मुकाबला करें। और उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसे वीर पुत्र का जन्म हुआ जिसने अंग्रेजों के दिलों में डर पैदा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, उनका जन्म 23 जुलाई को 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके विचार महान थे। उनकी माता एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वे अपने पुत्र को महान और विद्वान बनाना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान ने चंद्रशेखर के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उन्हें विद्वान नहीं, बल्कि भारत का महान क्रांतिकारी बनना था। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही बहुत साहसी और निर्भीक थे। वे अन्याय को सहन नहीं करते थे। वे हमेशा सत्य और न्याय का साथ देते थे। उनके भीतर बचपन से ही देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। जब वे छोटे थे तब भी वे अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनकर बहुत दुखी होते थे। वे सोचते थे, क्यों हमारा देश गुलाम है, क्यों अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। और उन्होंने बचपन में ही संकल्प ले लिया कि वे अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। चंद्रशेखर आजाद की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई। इसके बाद वे आगे की शिक्षा के लिए बनारस गए। बनारस उस समय शिक्षा और क्रांति का प्रमुख केंद्र था। वहां उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बनारस में रहते हुए उन्होंने केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि उन्होंने देशभक्ति और क्रांति की भावना को भी अपने भीतर मजबूत बनाया। सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों के शासन का विरोध करना था।
उस समय चंद्रशेखर आजाद केवल 15 वर्ष के थे, लेकिन इतनी कम उम्र में भी उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। वे सड़कों पर उतर आए, वे अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगे। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो जज ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है। जज ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। जज ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहां है? उन्होंने उत्तर दिया, मेरा घर जेल खाना है। यह सुनकर जज क्रोधित हो गया और उसने उन्हें 15 बेत मारने की सजा दी। लेकिन हर बेत के साथ चंद्रशेखर आजाद भारत माता की जय का नारा लगाते रहे। उनकी पीठ से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल दर्द नहीं था, बल्कि गर्व था। उस दिन से पूरा भारत उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगा। प्रिय साथियों, जब चंद्रशेखर आजाद ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों की क्रूरता का सामना किया, तब उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना और प्रबल हो गई। उन्होंने यह समझ लिया कि अंग्रेज केवल शांति और विनती से भारत नहीं छोड़ेंगे। उन्हें भारत से बाहर निकालने के लिए साहस, संगठन और बलिदान की आवश्यकता होगी। उन्होंने उसी समय यह संकल्प लिया कि वे पूरा जीवन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर देंगे। यह कोई साधारण संकल्प नहीं था, यह एक ऐसा संकल्प था जिसमें जीवन की हर खुशी, हर सुख और हर व्यक्तिगत इच्छा का त्याग करना पड़ता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने बिना किसी संकोच के यह मार्ग चुना। असहयोग आंदोलन के बाद चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। वे महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए। रामप्रसाद बिस्मिल उस समय भारत के सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। उनकी देशभक्ति, साहस, नेतृत्व ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत प्रभावित किया। चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों के शासन को समाप्त करना और भारत को स्वतंत्र बनाना। इस संगठन में शामिल होना बहुत जोखिम भरा था। यदि अंग्रेजों को पता चल जाता तो गिरफ्तारी, यातना और मृत्यु तक निश्चित थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कभी मृत्यु से डरना नहीं सीखा था। प्रिय साथियों, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की एक ट्रेन को लूट लिया। इस ट्रेन में अंग्रेजों का सरकारी खजाना था। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं था, बल्कि उस धन का उपयोग भारत की स्वतंत्रता के लिए करना था। इस घटना में कई महान क्रांतिकारी शामिल थे। हालांकि अंग्रेजों ने इस घटना के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा भी दी। यह भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इस कठिन समय में भी एक व्यक्ति ऐसा था जो अंग्रेजों के हाथ नहीं आया, और वह थे चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने अपने साथियों की गिरफ्तारी और बलिदान से हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारी संगठन लगभग टूट चुका था। अधिकांश नेता गिरफ्तार या शहीद हो चुके थे। ऐसे कठिन समय में
संगठन को एक नए नेतृत्व की आवश्यकता थी और यह जिम्मेदारी उठाई चंद्रशेखर आजाद ने। उन्होंने संगठन को फिर से मजबूत किया। उन्होंने नए युवाओं को जोड़ा, उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण दिया, उन्होंने उन्हें देशभक्ति और बलिदान का महत्व समझाया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर युवा उनसे प्रेरित हो जाता था। वे केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और एक प्रेरणा स्रोत थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारत के एक और महान क्रांतिकारी भगत सिंह से हुई। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की सोच और लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। दोनों ने मिलकर क्रांति की योजना बनाई, दोनों ने मिलकर युवाओं को संगठित किया, दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को बहुत पसंद करते थे। वे उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को अपना गुरु और मार्गदर्शक मानते थे। इन दोनों महान क्रांतिकारियों की जोड़ी ने अंग्रेजों के दिलों में डर पैदा कर दिया। प्रिय साथियों, चंद्रशेखर आजाद केवल साहसी ही नहीं, बल्कि वे अत्यंत अनुशासन प्रिय भी थे। वे अपने साथियों को हमेशा अनुशासन में रहने की सलाह देते थे। वे कहते थे, एक सच्चा क्रांतिकारी वही है जो अनुशासन का पालन करे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। वे अपने संगठन के हर सदस्य का ध्यान रखते थे, वे उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते थे, वे उन्हें प्रेरित करते थे, वे उन्हें प्रशिक्षित करते थे। उनके नेतृत्व में संगठन दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। प्रिय साथियों, चंद्रशेखर आजाद का जीवन बहुत कठिन था। वे अपने परिवार से दूर रहते थे, वे अपना नाम और पहचान छिपाकर रखते थे, वे कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष और त्याग से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया, क्योंकि उनका लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता और उनके लिए भारत की स्वतंत्रता से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं था। प्रिय साथियों, चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हमारा संकल्प मजबूत हो तो कोई भी शक्ति हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होनी चाहिए। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो। अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जीवन के अंतिम दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे भावनात्मक और निर्णायक क्षणों में से एक थे। यह केवल एक व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग का अंत था जिसने हजारों युवाओं के दिलों में क्रांति की आग जलाई। काकोरी कांड और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस और खुफिया लगाए गए, उन पर इनाम घोषित किया गया, उनके हर संभावित ठिकाने पर नजर रखी जाने लगी। अंग्रेज जानते थे कि जब तक चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्र है, तब तक क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करना असंभव है। जब उनके साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव गिरफ्तार कर लिए गए, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। वे अपने साथियों को बचाने के लिए योजना बना रहे थे। वे चाहते थे
कि किसी तरह उन्हें जेल से छुड़ाया जाए, लेकिन अंग्रेजों की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। इस घटना ने उन्हें मानसिक रूप से दुखी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने अंतिम दिनों में चंद्रशेखर आजाद को लगातार छिपकर रहना पड़ता था। वे कभी एक जगह अधिक समय तक नहीं रुकते थे। वे अपना नाम और पहचान बदलते रहते थे। वे साधु, किसान या सामान्य व्यक्ति के रूप में रहते थे। यह सब इसलिए ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान न सके। उनका जीवन पूरी तरह संघर्ष और खतरे से भरा हुआ था। अंतिम दिनों में भी उनका मुख्य लक्ष्य क्रांतिकारी संगठन को मजबूत करना था। वे नए युवाओं को जोड़ रहे थे, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे थे, उन्हें देशभक्ति और बलिदान का महत्व समझा रहे थे। वे चाहते थे कि उनके बाद भी क्रांति की ज्वाला बुझने ना पाए। उनकी शहादत का सबसे बड़ा कारण था विश्वासघात। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी से मिलने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से किसी मुखबिर ने अंग्रेजों को उनकी सूचना दे दी। अंग्रेजों ने तुरंत पार्क को चारों ओर से घेर लिया। अब चंद्रशेखर आजाद अकेले थे और सामने थी पूरी अंग्रेज पुलिस। जब पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। उन्होंने कई पुलिस वालों को घायल किया। वे अकेले थे, लेकिन उनका साहस हजारों के बराबर था। यह लड़ाई कई मिनटों तक चली। अंत में जब उनके पास केवल एक गोली बची तो उन्होंने अपना वादा याद किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने अंतिम गोली खुद को मारी और इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को भारत माता का वीर पुत्र शहीद हो गया। आज वही स्थान चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। उनकी शहादत ने पूरे भारत को झकझोर दिया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। युवाओं में क्रांति की भावना और मजबूत हो गई। लोग और अधिक संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगे। उनकी शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा क्रांतिकारी कभी हार नहीं सकता। चंद्रशेखर आजाद के अंतिम दिन हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा देशभक्त अपने प्राणों की परवाह नहीं करता है। वे अंत तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि आजाद थे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।